एनीमे देख रहा था जिसका नाम है एक इंसान से प्यार हो जाता है। जो वो लेटर आया है वो ट्रू फीलिंग्स है ही नहीं। तो जब हम अपना ट्रू सेल्फ बताते हैं तो मैंने भी अपनी राजकुमारी के लिए एक लेटर लिखा है। आज है डे 32 ऑफ माई वीडियो जर्नी राइड। तो आज मैं एक एनीमे देख रहा था जिसका नाम है वॉयलेट एवरगार्डन, जिसका मैंने पूरा एपिसोड देख लिया है फाइनली। तो ये स्टोरी है एक प्रिंसेस की जिसको एक इंसान से प्यार हो जाता है, और मतलब वो इंसान चिट्ठी लिखते हैं कि कैसा है पर्सन, उसके बारे में जानने के लिए। तो लड़की को पता चल जाता है कि वो अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। तो लड़की भी अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताती है, इसलिए वो भी अपना ट्रू फीलिंग्स नहीं बताती। फिर वही सिलसिले में लड़की बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है कि मैं जिस राजकुमार से बात की थी उसकी वो ट्रू फीलिंग्स नहीं थी, क्योंकि उसके लेटर में वो सेटिस्फाई नहीं थी कि जो वो लेटर आया है वो ट्रू फीलिंग्स है ही नहीं, क्योंकि मैं उसको जिस राजकुमार को जानती हूँ वो ऐसा बोलता ही नहीं है। तो लेटर समझ गई थी वो, तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो जो वायलेट रहती है जो उसका लेटर लिखती है उसको एक कहानी सुनाती है। एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी ऑफ प्रिंसेस, जिसमें प्रिंसेस का बर्थडे था। तो सब उससे बात करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो लड़की समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है, क्या मेरे को इम्प्रेस करना चाह रहा है। तो वो बाहर निकल जाती है बर्थडे से एकदम तनाव में लेके, सब झूठ बोल रहे हैं, मेरे को पाना चाहते हैं क्योंकि मेरे पास राज्य है वो है। तो अभी वो बाहर निकल जाती है अपना क्राउन वॉन ऐसे निकाल के और एक जगह जाके रोने लगती है। तभी एक लड़का उसके पास आता है, मतलब जो राजकुमार रहता है, उसको पता नहीं रहता कि वो राजकुमारी है या फिर नहीं। तो राजकुमार बोलता है क्राई, रोना अच्छा है। लड़की रोते रहती है, तो उससे अच्छे से बात होती है और एकदम ट्रू सेल्फ में बताता है। तो वो राजकुमारी बोलती है जब कोई इंसान मेरे को अपनी सच्चाई बताता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे उसकी ट्रू सेल्फ जाननी है। लेकिन हम ट्रू से तो वॉयलेट बोलती है कि राजकुमारी आपको खुद से लेटर लिखना, रियल सेल्फ बताना चाहिए आपका। तो वो राजकुमारी लेटर लिखती फिर से, और उसमें लेटर में अपनी बुराइयाँ भी लिखती है कि मैं ज़रा ज़रा सी बात में उदास हो जाती हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं ज़्यादा समय सोने में बिताती हूँ, एकदम आलसी हूँ मैं। और लेटर भेज देती है। फिर वो रिप्लाई आता है, फिर वो भी अपना राजकुमार अपना वीकनेस बताता है, ये हूँ वो हूँ वो, फिर वो। तो जब हम अपना ट्रू सेल्फ बताते हैं तो कुछ राजकुमार और कुछ राजकुमारी अपने से कनेक्ट हो जाते। तो मैंने भी अपनी राजकुमारी के लिए एक लेटर लिखा है। मतलब ये फिक्सन मान लो, ऐसी टाइम पास। तो फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर मंथ हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और मैं अपना ट्रू सेल्फ बता रहा हूँ। वी फर्स्ट टॉक इन चैट, हमने सबसे पहले मोबाइल में के चैट में बात की, फिर उसके बाद फेस टू फेस बात की, फिर उसके बाद हमने कभी बात ही नहीं की। बट ऐसा क्यों? जब हमने बात की उस समय सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, और हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमसे वैसा ही फील करे जैसा हम उससे फील करते हैं। दैट्स वाई आई नेवर कम बैक। उसके कारण मैं कभी बोला नहीं, उससे बात नहीं किया। अगर मैं फोर्स करता तो मैं उसका ट्रू सेल्फ छीन लेता, क्योंकि फोर्सिंग में हम किसी को पाना चाहते हैं, उसको अपने तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं चाहता था कि खुद जैसा हो वैसे ही ठीक है, वो खुद से कुछ करे, ना कि मेरे फोर्स के चलते अपना खुद को भूल जाए। जिसके चलते मैंने खुद के लिए बाउंड्रीज बनाई, और वो बाउंड्रीज थी जब मैंने तेरे से बात की, मैंने कुछ गलत चीज़ें की तेरे साथ, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था खुद से। मैंने तेरी परमिशन के बगैर तेरे हाथ छुए, जो कि हमारा पहली बार था वो बात, मतलब हाथ नहीं छुए, यहाँ छुआ, जो कि मुझे इतना हर्ट किया। और क्योंकि मैं अपने हाई इमोशंस, क्योंकि मेरा एज है, मेरे हाई इमोशंस पॉप कर गए। ये हाई इमोशंस मेरे एज के कारण है। आई एम नॉट मेच्योर राइट नाउ बिकॉज ऑफ immaturity that's hurt you in future. That's why I left you.
एंड दैट्स व्हाई आई क्रिएट वन बाउंड्रीज। मैंने बाउंड्रीज बना ली खुद के लिए, और वो बाउंड्रीज थी कि मैं जब तक 20 साल का नहीं हो जाता मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, तेरे सामने नहीं आऊँगा, लेकिन जब भी तेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी बाउंड्रीज तोड़ दूँगा। उसमें बहुत सारी बाउंड्रीज मैंने और भी बनाई। मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से, क्योंकि मैंने जो महसूस कर लिया वो प्यार और दोस्ती से परे था। और वो क्या था? वो था सेल्फ लव। बट मैं कुछ चाहता भी हूँ। इतना सब कुछ बोलने के बाद मैं अभी भी कुछ चाहता हूँ, और वो है I want from you is your happiness. क्योंकि if you are happy, I'm also happy. I was so confused. What can I do? मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। बट मैं सच बोलता हूँ तेरे से, बहुत दिनों से मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ। मुझे नहीं पता मेरे को क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि मैं जो भी डिसीज़न ले रहा हूँ वो तेरे को हर्ट ही करेगा, और मैं कुछ डिसीज़न नहीं लूँगा वो भी हर्ट करेगा। तो मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूँ। I create something for you that was uncompleted. वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जो मैं नीचे लिंक में डाल दूँगा जिससे आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, होप तेरे को ये लेटर पसंद आया होगा, जो मैं अपनी ज़ुबान से बोला, जो मैं लिखा। होप वायलेट एवरगार्डन आप ज़रूर देखेंगे। उसने लेटर को लिखने का मतलब फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो फिर मिलते हैं।